चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ्फुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेम्बरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, व्हाटएवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। फरूख हबीब मंजिर आम पर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। नई पार्टी में पुराने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं तो घर पर सोया हुआ था, बीवी ने बताया चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो गए हैं। 9 मई के वाक़े के लिए चेयरमैन पीटीआई ने अपने लोगों की जहन साजी की, पार्टी में तशद्दुद को परवान चढ़ाया, ऐसा जहन दिया, लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी। अदम एतमाद के बाद हमें तशद्दुद की राह पर डाल दिया गया, लोगों के जज्बात भड़काए, बेल्ट की बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया। हम तो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने निकले थे, हमें फराह गोगी और बुज़दार का पाकिस्तान पकड़ा दिया। काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा, अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है। 25 जमानतों के बावजूद परवेज जिलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। अदालतों के जजेस कह चुके हैं जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में भी फरूख हबीब की 3 हफ्तों मुबैना गुमशुदगी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा। इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि बज़ोरे कुव्वत सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशें असल में पीटीआई की मकबूलियत की वजह बन रही हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें। साबिक वजीर आजम की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुकाम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की जिलावतनी भी लोगों के दिलों से मोहब्बत खत्म न कर सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की। सिंध की सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का फलस्तीन के मसले पर सेनेट का इजलास बुलाने का मुतालिबा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया, रिक्विजिशन पर सिर्फ 3 सेनेटर्स के दस्तखत की कमी है। पीपल्स पार्टी जिनके साथ हुकूमत में थी, हम उनसे राब्ते में हैं, मगर जब सेनेटर्स से कहा जाता है कि रिक्विजिशन पर दस्तखत कर दे तो वो कहते हैं कि अपनी पार्टी क़यादत से पूछेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने वादा किया कि वो अपनी पार्टी में बात करके रिक्विजिशन पर दस्तखत का मसला हल करवाएंगे। उन्होंने मुतालिबा किया कि चेयरमैन सेनेट फौरी तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर सेनेट का इजलास बुलाएं। अगर चेयरमैन सेनेट इजलास नहीं बुलाते तो मुतफ़िका करारदाद के जरिए उन्हें चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाया जाए। अताउल्लाह तारड़ ने यकीन दिलवाया कि वो इस सिलसिले में सेनेटर इसहाक डार और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से बात करेंगे कि मसला फ़लस्तीन पर फौरी तौर पर सेनेट का इजलास बुलाया जाए। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइली टैंकों पर मिसाइल हमले। 5 फौजी चौकियों को गाइडेड मिसाइलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी।
लबनानी सरहद के करीब मरकावा टैंक आग के गोले में तब्दील, एक और टैंक पर भी इसी अंदाज से हमला, फौज के लेफ्टिनेंट समेत 2 फौजी हलाक। सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी चुन चुन कर निशाना बनाई गई, निगरानी के कैमरों को भी खुदकार हथियारों से तबाह कर दिया गया। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी का एक और भयानक दिन, बमबारी से मजीद 254 फलस्तीनी शहीद, इमारतों को रिहायशियों के सरों पर गिरा दिया गया, पूरे घराने सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 2900 हो गई, जख्मियों की तादाद 12,000 तक पहुंच गई। शहीद 2900 फलस्तीनियों में से 64% खवातीन और बच्चे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज समेत 37 हेल्थ वर्कर्स जहां बहक। 10 रोज से जारी बमबारी के सबब गजा की आधी आबादी बेघर, गजा के अस्पतालों में मरीजों को लिटाने की जगह भी कम पड़ गई। हमास ने गजा में कैद इसराइली लड़की के इलाज की वीडियो जारी कर दी। शोहम से ताल्लुक रखने वाली 21 साला मियां शेम जिंदा और खैरियत से हैं। ईरान की इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हियान ने कहा, गजा में इसराइल जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते, मुजाहमती महाज का हमला मुमकिन है, ईरान का खुद जंग में शरीक होना भी खारिज इम्कान नहीं। इसराइल फलस्तीन जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दे दिया। चीन, अमारात, गबून और मोज़म्बिक की हिमायत काम न आई। रूसी सदर पुतिन का इसराइल, फलस्तीन, शाम, ईरान और मिस्र के सरबराहान से राब्ता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तनाज़े पर पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की पेशकश। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि हमास की हुकूमती और अस्करी सलाहियतें तबाह किए बगैर इसराइल हमले नहीं रोकेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे, इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत का अज़्म दोहराएंगे। जो बाइडन की उर्दन और फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात होगी।